Good morning, students. Myself is Dr. अनुराधा त्रिपाठी. अपन लोग एमए फाइनल में इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में सिस्टम्स अप्रोच को ले रहे थे और सिस्टम्स अप्रोच में आप लोग 3 कंसेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं. द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, द इक्विलिब्रियम थ्योरी, द बाइपोलर सिस्टम अप्रोच और आज लास्ट अपन जो ले रहे हैं वो है वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच. यह दृष्टिकोण संपूर्ण मानव समाज को एक इकाई मान करके चलता है और इस वजह से राज्यों की जो संप्रभुता है और जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट और नेशनलिज्म की जो भावना है, उसे अस्वाभाविक माना जा रहा है और ये मान करके चला जा रहा है कि यह विश्व की समस्त बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इस संप्रभुता और राष्ट्रवाद की वजह से ही जो नेशन स्टेट्स हैं, जो संप्रभु राज्य हैं, वो अपने आप को हर समय सत्ता में बनाए रखने के लिए अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने के रूप में लगे रहते हैं. तो ये वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच के जो समर्थक हैं वो ये मान करके चलते हैं कि संप्रभुता और राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्ति है ये विश्व में समस्त बुराइयों की जड़ है. यदि ये 2 चीज़ें समाप्त हो जाएं तो विश्व से शांति और व्यवस्था को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा, विश्व में युद्ध का खतरा नहीं रहेगा, विश्व में जो तनाव हैं, जो संघर्ष हैं, जो झगड़े हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे. यह दृष्टिकोण यह मान करके चलता है कि अगर संसार के सारे मनुष्य, संसार के सारे जो राष्ट्र हैं, वो भाईचारे और भ्रातृत्व को विश्व बंधुत्व के सूत्र में बंध जाएं तो संपूर्ण मानव जगत की समस्त समस्याएं एवं दुख दूर हो सकते हैं. तो इसीलिए जो इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं, रोमन साम्राज्य का उदाहरण देकर के ये कहते हैं कि जब ये साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था तो विश्व बंधुत्व की अवस्था विद्यमान थी, क्योंकि उस समय उनके साम्राज्य में लोगों को नागरिकता देने में किसी भी प्रकार की कोई भी कंजूसी देखने को नहीं मिलती. सभी को ही वहाँ पर नागरिकता मिली और एक प्रकार से जो विश्व बंधुत्व की भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, वह रोमन साम्राज्य में देखने को मिल रही थी. लेकिन जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जब आधुनिक राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ, मॉडर्न नेशन स्टेट्स का जन्म हुआ, तब उसने राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्ति थी, जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना डाला. और रिजल्ट ये हुआ कि आज जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व निकाय है, उस विश्व निकाय के विकास में यह राष्ट्रवाद ही एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में माना जा रहा है. ऐसे तो ये यूनिवर्सल अप्रोच अपने आप में बहुत बढ़िया अवधारणा है, क्योंकि आज जो राष्ट्र हैं, बेशक उन्होंने अपने अपने ईगो को रखा है, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना रहे हैं और उसी के अनुसार वो दूसरे राष्ट्रों के साथ उनका व्यवहार हमें देखने को मिलता है. लेकिन इसके साथ ही साथ आज राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की स्थिति भी